तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन और आज जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है लोगस साधना, तो लोगस साधना की आज 20वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। लोगस साधना का बहुत ही सुंदर क्रम, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमने सब सीखा। अब इसका अभ्यास, कुछ नई बातें भी हम जानेंगे और लोगस का पाठ से शुरुआत करेंगे। लोगस्य युज्यो यगरे धम्मतिथयरे जिणे अरहन्ते कित्तैषं चौवीशंपि केवली उसभमजयं च वन्दे संभव अभिनन्दनं च सुमयं च मत्पौमप्पहं सुपाशं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं शीलशीजं वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुं वरं च मल्लिं वन्दे मुनिषुभयं नमिजीर्णं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पाशंतः बध्यमानं च एवं मैं अभिथुआ विहुरमला पहिणजर्मरिणा चौवीशंपि जिनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु कित्तीय वन्द्यमये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलहरा ऐचेषु अह्यं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धे मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। सुबह सुबह लोगस्य पाठ के साथ हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब मैं मंच अलका जी सांकला को समर्पित करता हूँ। अलका जी, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आपका जय बहुत जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, रिलैक्स एंड पूरा तनाव दीजिए, पूरा तनाव, और लोगों के लिए तैयार, एकदम तैयार, चारों तरफ से एकदम
फ्रेश हो जाइए और बैठिए। चलिए, सबसे पहले वंदन करते हैं गुरु को, सभी गुरुओं को वंदना। क्योंकि हम जो कुछ है, जो कुछ आगे हो सकते हैं, ये सब गुरु की कृपा से ही हो सकता है। और भगवान ने हम पे तो बहुत कृपा की कि जैन धर्म मिला है, भगवान महावीर जैसे और 24 तीर्थंकरों के हमें मार्गदर्शन मिले हैं। और कितने आचार्य आज है, कितने साधु संत है, उनकी गिनती करने जाए तो अभी अभी कल मैं 2 दिन के लिए एक सेशन अटेंड करके आई थी। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी बीजेएस की, उसमें बताया गया कि 19,000 साधु संत है, चारों संप्रदाय के मिलके। इतने साधु संत हमारे चारों तरफ मतलब है, तो हम कितने भाग्यवान हैं। तो हर गुरु को वंदन करना हमारा पहला फर्ज है। और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधे, हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास, आनंद केंद्र पर स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ आंखों के सामने 24 तीर्थंकर सिद्ध शिला के पास सभी आचार्य, सभी धर्म गुरु और बचपन से आज तक जिसने जिसने भी ज्ञान दिया, उन सब गुरुओं को हमें वंदना करनी है। तो सभी एक साथ प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। याद करते भगवान महावीर का निर्माण हुआ है। उस चीज को याद करते हैं कि गौतम स्वामी उस समय जो अवस्था थी, उसी में उन्होंने जो लोगस सूत्र हमारे लिए तैयार किया, सब विश्व के लिए एक मंगलकारी सूत्र दिया, उसको याद करते हैं और आगे चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं वहां जहाँ भगवान महावीर का निर्माण हो चुका था। और वहां क्या हो चुका है, हमने पहली बार अभी के पीछे के लेक्चर में हमने देख लिया है। चलिए, क्या देख लिया है हमने? लास्ट लेक्चर के लिए याद कीजिए कि हम कहाँ पहुंचे थे। हम पहुंचे थे, पूर्ण आहुति हुई है वहां पहुंचे थे। हम एक ऐसी जगह पहुंचे थे जहां हमने कुछ जाना, किसी से कुछ पाया। तो कुछ याद आ रहा है कि हम कहाँ पहुंचे थे, वहां क्या हुआ था? जस्ट कुछ याद है तो बताइए। सारे के वीडियो तो ऑन नहीं नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश करें अपने केवल वीडियो ऑन। केवल ज्ञान के बारे में चल रहा था हमारा महावीर जी को। अ, यस, तो उनकी चर्चा बाद में हमने पहला वाक्य दूसरा वाक्य रिपीट किया कि क्या संवाद हुआ था, उसके बारे में भी किया था। गए बिल्कुल। गए बहुत हफ्ते। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम्म, और हमने जान लिया था कि वहां देव युगल आए हैं। हाँ, कौन आए हैं? देव देवयुग। युगल आए हैं, उनका प्रवेश होता है। और वो क्या करते हैं? कर संपुट की अंगुलियों को रेखा में 24 तीर्थंकर के अस्तित्व की आभाएं दिखाते हैं, सिद्धत्व की प्रभा दिखाते हैं। और वो लास्ट में अपने को क्या कहते हैं? किनको कहते हैं? वो सुधर्मा को। अभी कौन किसका राज्य आने वाला है? सुधर्मा का राज्य। तो फिर उसी सुधर्मा सुधर्मा को वो देव युगल जो सामने बैठे हैं, वो जो देव युगल क्या कहते हैं? सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। इतना कहकर ये सूत्र महाप्रभु का गौतम स्वामी ने जो अंतर्यामी समाधि में भावांजलि के रूप में प्रस्तुत किया, वो सूत्र हमें समर्पण करते हैं और अंतर्धान पाठ। चलिए अब चलते हैं दूसरे दिन। पदाभिषेक हो चुका है, पट्टाभिषेक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन हमने जान लिया कि देव युगल आए और क्या हुआ। अब दूसरे दिन क्या होता है? दूसरा दिन है वैशाली के राजकुमार श्री नंदीवर्धन। वैशाली के राजकुमार श्री नंदीवर्धन विचार अवस्था में बैठे हुए हैं।
इतने में एक दूत प्रवेश करता है। एक दूत प्रवेश करता है और संदेश देता है कि महाप्रज्ञा सुदर्शना ने आज 3 दिन से दुख के कारण, शोक से संतप्त होने के कारण कुछ भी नहीं खाया है। ये बात जब नंदीवर्धन सुनते हैं कि अपनी बहन का समाचार सुनकर नंदीवर्धन उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते, बहन को मेरा संदेश दो, बहन को मेरा संदेश दो, शोक मुक्त होने के लिए यहाँ पधारे, शोक मुक्त होने के लिए यहाँ पधारे। और फिर उसके बाद में वैशाली के पुत्र नंदीवर्धन बहन सुदर्शना के प्रेम से फिर जब वो आती है तो भाई और बहन का मिलन हो जाता है। सुदर्शना और नंदीवर्धन भाई और बहन के मिलन हो जाता है। और वैशाली के पुत्र नंदीवर्धन बहन सुदर्शना को प्रेम से तेले का पारना कराते हैं। 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया था, तो तेले का पारना करते हैं। और भारत के इतिहास में इसी दिन को भाई दूज के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास में इसी दिन को भाई दूज के जाता है। भाई बहन का ये आपसी मिलन, चिंतन। और फिर नंदीवर्धन जो शोक से युक्त बहन है, उसका दुख कम करने के लिए क्या कहते हैं? नंदीवर्धन कहते हैं, बहन सुदर्शना, हम कितने भाग्यशाली है, हम कितने भाग्यशाली है कि हमारा भाई इस भरत क्षेत्र के 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का निर्वाण, तीर्थंकर का निर्वाण तो महोत्सव होता है। तीर्थंकर का निर्वाण तो महोत्सव होता है। ऐसे तो मृत्यु होती है, परंतु आप जानते हैं संथारा होता है तो कितने सुंदर तरीके से मनाया जाता है, मृत्यु का महोत्सव किया जाता है। और तीर्थंकर का निर्वाण होना मतलब ये महोत्सव है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तीर्थंकर के निर्वाण को क्या कहते हैं हम लोग? केवल ज्ञान हुआ। नहीं, उसको हम कहते क्या? केवल दान तो उनका हो गया, पर उसको कुछ कहते हैं। यस, इसको कहते हैं कल्याणक, कल कल्याणक कहते हैं। यस, कल्याण अलग पांच अलग होते हैं कि नहीं? हाँ, यस, 5 कल्याण होते हैं। हाँ, 5 कल्याणक होते हैं। कल्याण। कभी हम 5 कल्याणक की भी बात करेंगे। जन्म कल्याणक होता है, गर्भ, दीक्षा पहिला गर्भात कल्याणक आहे होता। ना, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। वेरी गुड। तो उसी तरह ये निर्वाण होना भी एक महोत्सव है। तो सुदर्शन बहन को कहते कि हम भाग्यवान हैं, इसे कल्याणक कहते हैं। निर्वाण प्राप्त करके तीर्थंकर जगत का कल्याण करते हैं, पूरे जगत का कल्याण करते हैं। तो इसे शोक क्यों मनाने का? शोभा नहीं देता है हमें, हमें ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि विश्व के हित में भगवान महावीर ने नाथ बनकर आज हम सभी भारत के समुदाय को, जो अनाथ बन गया उनको समझा दिया है। और जनहित कर परमात्मा भगवान महावीर कृतकृत्य हो गए हैं। तो इस प्रकार तीर्थंकरों के प्रत्येक अवसर, तीर्थंकर का प्रत्येक अवसर जगत कल्याण का हेतु होता है। जगत कल्याण का हेतु होता है, आत्म विकास के लिए इसका संबंध होता है। डॉक्टर दिव्य प्रभा जी ने अपने पुस्तक में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि तीर्थंकर का चौवन हमारे अध्यात्म जीवन की प्रतीक्षा है। तीर्थंकर का जन्म हमारे अध्यात्म जीवन की अपेक्षा है। तीर्थंकरों की दीक्षा अध्यात्म जीवन के लिए सुरक्षा है। तीर्थंकर का ज्ञान हमारे अध्यात्म जीवन के लिए सुशिक्षा है। और तीर्थंकरों का निर्वाण हमारे अध्यात्म जीवन की समीक्षा है, हमारे अध्यात्म जीवन की समीक्षा है। तो तीर्थंकर चवन की प्रतीक्षा हम तब करते हैं जब कर्मक्षय की मुक्ति की प्राप्ति इसके लिए महसूस होती है। बराबर है? तो आइए अब हम जानते हैं, अब हम डायरेक्ट जानते हैं कि परमात्मा, परमात्मा जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए आत्म दीक्षा होती है। तो परमात्मा का निर्माण होता है, वो समीक्षा होती है।
अब भगवान महावीर का निर्वाण हो चुका है, भगवान महावीर का निर्वाण हो चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे को खुद को समीक्षा करनी चाहिए, अपने आप की समीक्षा करनी चाहिए, उनका सानिध्य पाकर सत्व कितना प्रकट हो सके, आत्म समीक्षा करनी चाहिए। निर्वाण के पश्चात मुख्य जीवों को उजागर हो जाते हैं। अब केवल समीक्षा नहीं करनी है, समीक्षा नहीं करनी, केवल समीक्षा नहीं करनी, अब क्या करना है? समीक्षाएं आत्म शिक्षा में परिवर्तित करनी है। जन्म जन्मों से जन्म जन्मों से हम क्या कर रहे हैं? जन्म ले रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, और संयोग वियोग दुख सुख सब में हम घूम रहे हैं। तो हमें क्या कह रहे हैं? सुदर्शन बहना के रूप में उसको जो ज्ञान दे रहे हैं वो हमें बता रहे हैं, नंदीवर्धन बता रहे हैं, बहना हमारा सौभाग्य है, जन्म मरण से हम कब मुक्त होंगे इसकी समीक्षा करो, शोक मत करो। भगवान महावीर निर्वाण हो गया तो नंदीवर्धन कहते हैं, सुदर्शना बहन शोक मत करो, समीक्षा करो कि मैं भी इस जन्म मरण से कब मुक्त हो सकती हूँ। परमात्मा की वाणी की अवधारणा करो, कैवल्य की कामना करो, सिद्धा सिद्ध की सद्भावना करो। इस तरह समझाते हुए नंदीवर्धन बहन सुदर्शना के साथ रथ पर आरूढ़ होते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? पावापुरी में पहुंचते हैं, जहाँ सुधर्मा स्वामी, जहाँ सुधर्मा स्वामी है वहां पहुंचते हैं और प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? भगवान महावीर की अनुपस्थिति में चतुर्विद संघ ने समस्त तीर्थ के नेतृत्व में सुधर्मा स्वामी का संघाभिषेक हो गया है। ये मंगल स्वरूप भगवान महावीर के मुखारविंद से प्रकट हुई सकल संघ की ये समस्त महामंगल वाणी है। तो इस प्रकार बहन सुदर्शना को लेके नंदीवर्धन पधार गए हैं, और अब वो क्या कह रहे हैं, आगे क्या हो गया ये हमें देखना है। तो ये जब सब आ रहे थे राजगृही में, गुणशील चैत्य आ रहे थे, सुधर्मा स्वामी के प्रतिवेदन का सर्व संदेश सुनने के लिए एक और विशेष व्यक्ति आई, उनका नाम क्या है? जम्बू कुमार। जम्बू कुमार वहां आ गए, उनको हर्ष का पारावार नहीं था, वे एक शीघ्रगामी एवं धार्मिक रथ पर आरूढ़ होकर सुधर्मा की सेवा में पहुंच गए। जैसे नंदीवर्धन आए वैसे जम्बू स्वामी भी आए। अमृत की घन घटा जिस प्रकार अमृत की अपेक्षा होती है वैसे वो पधारते हैं, और सुधर्मा आर्या सुधर्मा को जम्बू कुमार क्या निवेदन करते हैं? कहते हैं, भगवान आपके दर्शन आते समय जब मैंने देखा, अनुभव किया, तो एक आपके पास मैं अर्हत दीक्षा लेना चाहता हूँ, परम पद की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैंने माँ पिता की आज्ञा प्राप्त की है, मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। तब आर्य सुधर्मा कहते हैं, सौम्य जिसमें तुम्हें सुख हो वही कार्य तुम करो, और शुभ कार्य में विलंब मत करो। और इस प्रकार जम्बू कुमार का अभिष्कृणन हो गया, और उन्होंने मुख्य एक जुलूस निकला, और उस जुलूस में कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे, परंतु जम्बू कुमार के साथ 527 मुमुक्षुओं के साथ सुधर्मा के सम्मुख पहुंचे और बोले, अब मेरा उद्धार कीजिए, अब मेरा उद्धार कीजिए। अब बाकी सब मैं इतने डिटेल में नहीं जाती हूँ, परंतु उनकी 8 पत्नियों के माता पिताएं, उसके खुद के माता पिताएं, सब ने वहां दीक्षा होने के बाद शंभू कुमार पूछते हैं, भंते अब मुझे क्या करना है? भंते अब मुझे क्या करना है दीक्षा लेने के बाद? तब सुधर्मा स्वामी बोलते हैं कि दिन को 4 भागों में बांटो। हमको इसलिए सुनना है कि इसमें से हम कुछ कर सकते हैं तो कोशिश करनी है, हम तो ये नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, परंतु जानना चाहिए कि क्या लाइफस्टाइल होती है दीक्षा लेने के बाद में। तो 4 भागों में बांटते हैं। इसमें प्रथम प्रहर होता है वो स्वाध्याय का होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, जल्दी उठना है और क्या करना है? स्वाध्याय करना है।
दूसरे स्थान में क्या करना है? दूसरे समय में ध्यान करना है। तीसरे समय में ध्यान करना है। तीसरे प्रहर में भिक्षा लेनी है, और चौथे चरण में फिर स्वाध्याय करना है। इस प्रकार दिन को बांटा। रात को भी 4 प्रहर में बांटते हैं। प्रथम प्रहर में रात को भी स्वाध्याय करते हैं, दूसरे में ध्यान करते हैं, और तीसरे में नींद लेते हैं, और चौथे में फिर स्वाध्याय करते हैं। इस प्रकार सुधर्मा ने जम्मू कुमार के रूप में हमें जो ज्ञान दिया है उसको हमें जानना है। तो आप हमें आना, इसका और लोगोस्य का क्या संबंध? आप सोचेंगे ये क्यों बता रहे हैं कि जम्मू स्वामी का और ये लोगस्य का क्या संबंध है? जब जम्मू स्वामी विचार करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, रात्र व्यतीत करते हैं, सुप्रभात होती है, तो उनको लगता है कि और कुछ हमें ज्ञान लेना है। प्रथम देशना होने वाली थी, है ना, सुधर्मा की प्रथम देशना होने वाली थी। तो क्या हुआ? समस्त द्वादशांगी के 14 पुर का सार आज बताने वाले थे। प्रभु गौतम स्वामी की आज्ञा लेकर, देवयुगल के आभार प्रकट करके सुधर्मा ने स्वामी ने क्या किया? नवदीक्षित, 527 नवदीक्षित, फिर बाकी जो उपस्थित श्रमणियों के साथ चतुर्विद संघ को समस्तित करते हुए उन्होंने कहा, आयुष्मान श्रमण श्रमणियों भगवान महावीर के धर्म प्रेमी श्रावकों श्राविकाओं, भगवान महावीर ने श्रमण महावीर ने समय आदि के द्वादशांगी से हमें मोक्ष का मार्ग बताया है। तो वो जो द्वादशांग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब जम्बू स्वामी पूछते हैं कि मतलब उनको श्रद्धा तो है परंतु कुछ मन में शंका भी है, कुछ संशय भी है जो हमारे मन में रहता है, तो वही जम्बू कुमार ने पूछा है, ऐसा समझ के हम उस समाधान को जानने की कोशिश करेंगे। तो जब अपने प्रश्न को पूछते हुए विनय पूर्वक शीश झुकाते हुए जम्बू स्वामी कहते, भगवान श्रमण महावीर ने जो द्वादशांगी में फरमाई है, क्या आप उसको सूत्र के रूप में हमें दे सकते, सार के रूप में दे सकते? इतना बड़ा द्वादशांगी हमें कैसे समझ में आएगा? हमें शॉर्ट में कुछ चाहिए, है ना। और इस शॉर्ट इतना सा सार और सूत्र देंगे तो हम क्या करेंगे? सिद्ध स्थिति तक जाने का प्रयत्न करेंगे। तो इसीलिए हमें सिद्धावस्था प्रकट हो सके ऐसा कुछ बताइए। और उस समय ध्यान से सुनना, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस समय सुधर्मा ने जम्बू को संबोधित करते हुए क्या कहा? हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर ने द्वादश अंगी में जो कहा है वो सब कुछ लोगोस सूत्र में आ गया है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये कंप्यूटर में फीड करना, द्वादश अंगी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जानना बहुत जरूरी होता है। हमें इतना उसका ज्ञान नहीं है, हम न पढ़ सकते हैं न इतने डीप में जा सकते हैं। इसीलिए जम्बू को संबोधित करते करते सुधर्मा ने बताया कि द्वादशांगी में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उसका सार रूप सूत्र है लोगस। उसका सार रूप सूत्र है लोगस। उसका कीर्तन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्तवन करो। हो सकता है परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, उसके साथ संपर्क स्थापित हो जाएगा और सिद्ध स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। तो लोगस्य का कीर्तन स्तवन करने से हमें परमात्मा के दर्शन भी हो सकते हैं, हमें सिद्ध अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इसको क्या कहा है? एक शब्द बताया है। ये सूत्र क्या है? ये कैवल्य का बीज है, कैवल्य का कैवल्य। बीज। यस, क्या बताया? सुचित्रा जी बताने ही जा रही थी कि ये कैवल्य का बीज है। ध्यान रखिए, ये लोगस्य का बीज अगर हमने हमारे अंदर स्थापित किया, समझ लो कभी ना कभी, कभी ना कभी सिद्धत्व प्राप्त होने का रास्ता मिल सकता है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार कहा कि तुम इसको कैवल्य बीज के रूप में स्वीकार करो, सुनो और कीर्तन करते जाओ। उसके आगे सुधर्मा ने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट, आज नई बात पे जो बताने वाली हूँ वो यही बात है
कि जो आगे की बात है वो इम्पोर्टेंट है। आज तक हमने लोगों से सूत्र 7 चक्रों पे जाकर भी कर लिया, फिर उसके बाद में हमने 7 नाम लेते हुए जिन शब्द से नीचे जाते हुए 3.5 आवर्तन में कर लिया, और आज हमें हाथ में, हमारे कर में किस प्रकार 24 तीर्थंकर है ये जानना है। ये हमारे हाथ क्या है इसको समझना है। और इसमें 24 तीर्थंकरों की स्थापना करते ही, सुबह उठते ही, आप पता है हिंदू लोग भी एक गीत गाते हैं, कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मूलाग्रे गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। वैसे हमें आज क्या करना है, हमारे अंगुलियों में 24 पैर है, इसमें 24 तीर्थंकरों की स्थापना करनी है। कैसी करनी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आज के क्लास का यही तीसरा विशेष लेसन है कि हमें ये 24 तीर्थंकर 2-5 मिनट में सुबह उठते ही आंखों के सामने हाथ आएगा और ये कर संपुट आएगा, और इसमें हम 24 तीर्थंकरों के दर्शन करेंगे। कैसे? तो इसके लिए सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि ये पंचेंद्रिय प्राणी है। इस जगत में चाहे कुछ भी हो, किसी को मतलब प्राणियों को पंख है, किसी को पूंछ है, कोई पानी में तैरते हैं, पर सभी में मानव श्रेष्ठ है। सभी में मानव श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मानव खड़ा होता है, एक तो खड़ा होता है, उसके सारे ऊर्ध्वगामी पीछे शक्ति यहाँ तक जा सकती है, और उसके हाथ, जो दोनों मानव के हाथ है, ये लटकते रहते कि नहीं? दोनों हाथ हमारे ऐसे लटकते रहते हैं, और ये आकाश की ओर भी उठ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाथ लटकते रहते, नीचे नीचे लटकते रहते जमीन की तरफ, और फिर उठ के आकाश की तरफ भी जा सकते हैं। तो यही तो बात है कि दोनों हाथ जोड़कर हम क्या करते हैं, प्रभु के साथ संबंध स्थापित करते। दोनों हाथ जोड़ के हम प्रभु के साथ, फिर मस्तक पर हाथ रखते हैं गुरु, तब गुरु शिष्य का भी संबंध होता है। जब गुरु का हाथ मस्तिष्क पर आता है तो ये हाथों के कारण क्या होता है, गुरु शिष्य का भी संबंध होता है। और सारे एक हाथ दूसरे के हाथ में जब देते हैं तभी तो हम इस जीवन में आते हैं। यानी माता पिता एक दूसरे के हाथ में हाथ देते हैं, जब उनके हस्त मिलाप हो जाता है तब क्या होता है, तब संसार का प्रारंभ हो जाता है। तो हाथों से ही प्यार करते हैं, प्यार तो हाथों से ही करते। वाह मेरा बेटा, मेरा बेटा, माथे पे हाथ फेरते तो हाथों से ही प्यार करते। और युद्ध तलवार भी किससे चलती है? हाथों से चलती है। तो प्यार भी हाथ से होता है, युद्ध भी हाथ से होता है, आशीर्वाद भी हाथ से होता है। तो इसीलिए कहा गया है, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, हाथ ते साथे, हाथे ते साथे, ऐसी कहावत बनी है। तो आइए आप जानते हैं कि हमारे हाथेलियों में ये जो भाग्य रेखा है, ये जो भाग्य रेखा है, यही रेखा हमें भगवान का दर्शन कराने वाली है। चलिए आज जानना है कि हाथ की रेखाएं कैसे भगवान का दर्शन कराएगी। तो आपको हाथ को, हमारा जो ये कर संपुट है, संपुट करना है इस तरह दोनों हाथों का दोनों हाथों का संपुट करना है सबको। हो सके तो वीडियो ऑन करे तो बहुत अच्छा लगेगा। मनोज ने भी आज वीडियो ऑन नहीं किया, क्या बात है मनोज? हाँ, तो वीडियो ऑन, वेरी गुड। चलिए, तो हो सके तो हमें क्या करना है कि भाई वीडियो ऑन करना है और देखना है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी ताकि आपके ध्यान में भी आ जाएगा कि भाई एग्जैक्टली कर संपुट में किस तरह ये भाग्य रेखा खुलती है। इसको कहते हैं हस्तांजलि, हस्तांजलि। और ये परम मंगल है। हस्तांजलि कैसी है? परम मंगल है हस्तांजलि। तो ये मानवीय हाथ है ना, ये बहुत अद्भुत है। तो बहुत अद्भुत है। जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तो एक रेखा आती है, देखिए चंद्र रेखा बोलते हैं इसको। अब मैं आपको उल्टा करके दिखाऊंगी तो अच्छा है कि आप अपना हाथ देखिए, उसमें एक अर्धचंद्र है, अर्धचंद्र है, उसको देखिए, अर्धचंद्र को देखिए। आनंद भाई जी, मेरा दूसरा फोन है, वो थोड़ा सा आप को होस्ट कर दीजिए, तो मैं उन लोगों को पिक्चर भी दिखा दूंगी। तो ये हाथ की हथेलियां भाग्य रेखा से हम भगवान के दर्शन करने जा रहे। दोनों अंजलि को एक साथ में जोड़ेंगे तो बीच में एक सुंदर दूज के चंद्र की रेखा हमारे बन जाएगी, उसको देखना है।
और सिद्ध शिला के नीचे बिल्कुल हथेली के मध्य भाग में हम साधक हैं। नीचे जो होते हैं ना, नीचे नीचे यहाँ हम साधक बैठे हैं। ये जो आधी रेशा है दोनों मिलेंगे तो आधा रेशा हो जाएगी। ये कौन सी रेशा है? सिद्ध शिला की रेशा है, उसके नीचे हम खड़े हैं। और अंगुलियों में 24 करांगुली में देखिए आप, ये क्या है? ये 24 तीर्थंकरों के नाम है। यहाँ भगवान की प्रतिष्ठा करनी है, 24 तीर्थंकरों को यहाँ प्रतिष्ठित करना है और 24 प्रभु के दर्शन करना है। सिद्धा शिला में जाकर सिद्धा सिद्धि मम संतो ऐसे बोलना है और भीतर भगत भगवत अच्छा प्रागगी। तो इस प्रकार दूसरी, तीसरी और चौथी गाथा, दूसरी, तीसरी और चौथी गाथा, ये सारे हमारे अंगुलियों के परों में, उंगलियों के परों में प्रतिष्ठित करनी है। कौन सी गाथा है? ध्यान से सुनना। दूसरी, तीसरी और चौथी। पांचवी, और फिर दो अंगूठे हैं, दो अंगूठे हैं हमारे। तो हमारी पांचवी गाथा है वो राइट साइड के दाहिने के अंगूठे में आ जाएगी और छठी गाथा है वो कहाँ आ जाएगी? बाएं अंगूठे में आ जाएगी। तो इस प्रकार सारी देखती हूँ मैं, अगर पिक्चर आपको कर दिखा सकती हूँ तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। यस, यस, एक सेकंड। सभी को देखना है किस प्रकार हमें 24 दिख रहा है, बराबर दिख रहा है आपको? ठीक है। ये हाथ है अपना, हाथ के कर संपुट है। और ये कर संपुट में आप देखिए जो आधे आधा चक्र नीचे दिखा है वो आपके करांगुली में भी, दोनों हाथ में भी आ जाएगा। और इसको कहते हैं सिद्धा सिद्धि मम संतो। और प्रत्येक हमारी देखिए 3-3 है और 12 अंगुलियां है, तो 12-24 तो हो ही गए ना। तो इसमें हमें तीर्थंकरों की स्थापना करनी है। समझ में आ रहा है आपको? एक बार देख लीजिए। मैं पहले पहली अंगुली करती हूँ, पहले अंगुली। पहले अंगुली में पहले आपको पता है कौन है? ऋषभ देव है। तो ऋषभ देव से हम शुरुआत करेंगे और एक 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 सीधे 4 अंगुली और आगे की 4, 8 अंगुली में 8 तीर्थंकर आ जाएंगे। और उसमें है ना, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। केवल ऐसे भी बोल सकते हैं, ऋषभ, अजिज, संभव, अभिनंदन, ये 4 हो गए। ऐसे भी बोल सकते हैं। और ऐसे श्री ऋषभदेवाय नमः, श्री अजितनाथाय नमः, श्री संभवनाथाय नमः, श्री अभिनंदन नाथाय नमः। तो ये 4 एट ए टाइम देखिए, मैं 4 बता रही हूँ आपको। तो पहले 4 अंगुलियों में हमारे सामने अंगुलियां रहेगी। हाथ कीजिए, अपने सामने हाथ कीजिए, इस तरह खुद के हाथ को खुद देखिए और पहले अंगुली से शुरुआत कीजिए। शॉर्ट में करना है, एकदम टाइम कम में करना है। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, जैसे हम लोगों समय बोलते हैं वैसे ही शब्द बोलने हैं। और अगर आपको आराम से सुबह उठते ही अपना समय बहुत अच्छी तरह से भगवान के साथ संवाद करके गुजारना है तो एक एक अंगुलियों को देख के आराम से बोले, श्री ऋषभ देवाय नमः, श्री अजितनाथाय नमः, श्री संभवनाथाय नमः, श्री अभिनंदन नाथाय नमः। फिर आगे के 4, श्री सुमतिनाथाय नमः, श्री पद्म प्रभवे नमः, श्री सुपार्श्वनाथाय नमः, श्री चंद्र प्रभाय नमः। ऐसे भी कीजिए, अथवा आपको कंफर्टेबल चाहिए तो ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदनम च सुमयीं च प्रौमपहम सुपासम चंद प्रभु। और फिर सीधा ऊपर जाना है। सुविधिनाथाय नमः, शीतलनाथाय नमः, श्री श्रेयांसनाथाय नमः। और 12वीं अंगुली लास्ट पे आएगा, श्री वासुपूज्य नाथाय नमः। फिर आगे देखिए, विमलनाथाय नमः, श्री अनंतनाथाय नमः, श्री धर्मनाथाय नमः, श्री शांतिनाथाय नमः। जैसे शांतिनाथ हो जाएगा, ऊपर के पैर पे जाना है और बोलना है, श्री कुंथुनाथाय नमः, श्री अरनाथाय नमः,
श्रीमल्लिनाथाय नमः, श्री मुनि सुब्रत स्वामी नाथाय नमः, श्री नेमिनाथाय नमः। फिर अगले हाथ के 4 अंगुलियों पे आना है। नेमिनाथाय नमः, श्री नमी नाथाय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री महावीराय नमः। इस तरह 4 बोलने के बाद में अगला अपना कौन सा आएगा? अभी ये हमने कौन से सूत्र बोले? हमने दूसरा, तीसरा और चौथा बोला। अब 5वां सूत्र कहाँ आएगा? अंगूठे पे आएगा। अंगूठे पे कौन से? राइट हैंड के अंगूठे पे आएगा। तो आइए हम राइट हैंड के अंगूठे पे चलते हैं। राइट हैंड पे अंगूठे पे कंसंट्रेशन करना है। और अगर 5वां सूत्र हमें बोलना है, क्या बोलना है? एवं नए अभितुआ विहुरे मला पहिन जर मरना 24 दिनवरा इत्थयरा में पतियंतु। फिर अगला सूत्र, कित्तीय वंदीय में जे लोगस उत्तम सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं विन्तु। तो हमारे इतने होने के बाद लास्ट पे आना है। लास्ट का कहाँ आएंगे आप? लास्ट अंतिम गाथा, ये सिद्धशिला, नीचे का जो चक्र है वो लास्ट का सिद्धशिला है। यहाँ एक चंद्र रेखा है, ये परम सत्ता है, हथेली पे स्थापित करना है। परम स्वरूप को अब हृदय से सामर्थ्य प्राप्त करते। अभी फिर लास्ट का बोलना है, चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम ममति संतु सिद्धा सिद्धिम ममति। और फिर जैसे भगवान को हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, फिर भगवान को प्रार्थना करो और फिर दोनों हाथ अपने आंखों पर, अपने मस्तिष्क पर सब लगा के फिर खोल के जगत को देखना है। पहले अपने आप को देखना है, आंखें बंद करके बोलना है, हे परमात्मा मुझे दर्शन करने हैं, मैं आपके दर्शन करने, मुझे आप दर्शन कर दीजिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, कीर्तन करना चाहता हूँ, मैं स्तवन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपसे संवाद करना है, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे मोक्ष का रास्ता खोलना है। इस तरह बोलेंगे और फिर सामने सुबह उठते याद करके ऋषभ जिद संभव अभिनंदनम पावमापहम सुपातम। इस तरह भी शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ये हर व्यक्ति का अपना एक वो होता है कि कैसे करना है। तो इनको मन वचन काया तीनों को एक करना है। ये हमारी त्रिगुणित ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपने देह से देहातीत होने का बोध करना है। अपने काया को स्थिर करना है, वाणी को फिर मौन करना है, मन ही मन ध्यानस्थ होना है। मन काया वचन तीनों का जब एक योग बन जाएगा और फिर हम आत्मस्थ हो जाएंगे, तो उसके बाद हमें ये करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले बैठना है, मन को शांत करना है, एकाग्र करना है और फिर हमें उसकी स्थिति में जाना है। और फिर हमने पहले जो 3.5 मात्रा का आवर्तन किया है, तो ये आज हमारे अंगुलियों पर करना है। तो चलिए एक बार हम सब अंगुलियों पर करने के लिए तैयार होते हैं और उसके पूर्व मन वचन को भी हम कैसे एकत्र कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो चलिए रीढ़ के पहले हाथ जोड़िए, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, मन को शांत। हमेशा कायोस्तर के स्थिति में ही ये स्तवन गाया जाता है। ये 7 श्लोक है, इसके 28 चरण है। उसको एक श्वास में एक भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते, कैसे बोलना है वो आपके ऊपर है, परंतु कायोस्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें शॉर्ट कायोस्तर भी करना है और अलग अलग प्रकार के कायोस्तर में कैसे कर सकते वो भी जानना है। अभी तो हम एकदम सिंपल सा कायोस्तर करेंगे, सिंपल सा कायोस्तर करना है हमें। तो सिंपल से कायोस्तर में हम क्या करेंगे? शरीर को स्थिर,
शिथिल, तनाव मुक्त करे। गहरी एकाग्रता, तन्मयता, केवल श्वास को देखे, अपने आप को देखे, केवल श्वास और मैं, अपने आप को देखना। कोशिश करें कोई ही विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे। साक्षी भाव से कर संपुट पर हमें 24 तीर्थंकरों का दर्शन करना है। सुबह उठते ही पहले इस तरह बैठिए, कायस्थ का छोटा सा प्रयोग कीजिए। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मन शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ दोनों हाथ सामने लाइए। दोनों हाथ का कर संपुट जो है वो सामने कर लिए। हमारा हाथ, दोनों हाथों की हथेलियां भाग्य रेखा को देखिए और कहिए भाग्य रेखा नहीं है, ये भगवान की रेखा है, मुझे भगवान का दर्शन करना है। ये कर संपुट, ये अष्टमंगल है, ये हस्तांजलि का परम मंगल है। दोनों हाथों की अंजलियां एक दूसरे से जोड़ने से एक सुंदर दूज के चंद्र सी रेखा बन गई है, जहां हमारे परम मंगल भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। वह सिद्ध शिला इस चंद्र रेखा जैसी आकृति वाली है। ये सिद्ध शिला के नीचे अपने आप को स्थापित कीजिए कि जैसे मैं उसके नीचे बैठा हूं। हम साधक है, वो नीचे बैठे हैं। कहाँ? चंद्र रेखा के नीचे। चंद्र रेखा पे कौन है? वहां परम मंगल स्वरूप भगवान महावीर विराजमान है। इस चंद्र रेखा के ऊपर अंगुलियों में 24 रेखाएं आप देख रहे हैं। ये 24 रेखाओं में 24 भगवान की प्रतिष्ठा करनी है। प्रथम 24 प्रभु के दर्शन करने हैं और फिर सिद्ध शिला में आके क्या बोलना है? सिद्धा सिद्धि मम विसंतु। तो आइए एक एक गाथा शुरू करने से पहले लोगस्य के सूत्र की प्रथम गाथा हम करेंगे और चारों दिशाओं में हम शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। चारों दिशा प्रयत्न करेंगे शुद्ध करने के लिए। लोगस्य उच्चो यगरे धम्म तिथयरीक्षिणे अर्हन्ते कित्तैतं चौवीसंपि केवली, चौवीसंपि केवली। अब कहाँ आ रहे हो? अपने अंगुलियों पे आओ। पहली अंगुली और फिर शुरू करते हैं। अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी। 24 अंगुलियों पे एक एक अंगुलियों पे जाना है। अगर आपको लगता है तो आज सामने भी देख सकते हो। अगर आपको कंठस्थ आता है तो आप उस पर अंगुलियों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो चलिए हम अब दूसरी, तीसरी और चौथी गाथाओं को इन पौरों में प्रतिष्ठित करना है, नामों की स्थापना करनी है और फिर उसके बाद आगे का ध्यान करेंगे। तो चलिए हाथ जुड़े हुए स्थिति में है आप और कह रहे हैं श्री ऋषभ देवाय नमः,
श्री अजितनाथाय नमः, श्री संभवनाथाय नमः, श्री अभिनंदननाथाय नमः। दूसरे हाथ पे श्री सुमतिनाथाय नमः, श्री पद्म प्रभुवे नमः, श्री सुपार्श्वनाथाय नमः, श्री चंद्र प्रभाय नमः। ऊपर चलेंगे। श्री सुविधिनाथाय नमः, श्री शीतलनाथाय नमः, श्री सेयांसनाथाय नमः, श्री वासुपूज्यनाथाय नमः, श्री विमलनाथाय नमः, श्री अनंतनाथाय नमः, श्री धर्मनाथाय नमः, श्री शांतिनाथाय नमः। ऊपर चलेंगे। श्री कुंथुनाथाय नमः, श्री अरनाथाय नमः, श्री मल्लिनाथाय नमः, श्री मुनि शुभ्रत नाथाय नमः, श्री नेमिनाथाय नमः, श्री नमिनाथाय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री महावीराय नमः। फिर एक बार करेंगे। पहले अंगुली पे आए, थोड़ा स्पीडी करती हूँ। श्री ऋषभनाथाय नमः, श्री अजितनाथाय नमः, श्री संभवनाथाय नमः, श्री अभिनंदननाथाय नमः, श्री सुमतिनाथाय नमः, श्री पद्म प्रभवे नमः, श्री सुपार्श्वनाथाय नमः, श्री चंद्र प्रभाय नमः, श्री सुवीरनाथाय नमः, श्री शीतलनाथाय नमः, श्री श्रेयांसनाथाय नमः, श्री वासुपुच्छ नाथाय नमः, श्री विमलनाथाय नमः, श्री अनंतनाथाय नमः, श्री धर्मनाथाय नमः, श्री शांतिनाथाय नमः, श्री कृंथुनाथाय नमः, श्री अरनाथाय नमः, श्री मल्लिनाथाय नमः, श्री मुनिसुब्रतनाथाय नमः, श्री नेमिनाथाय नमः, श्री रमिनाथाय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री महावीराय नमः। एक बार और शुरू करते, और फिर अब पांचवी और आगे की गाथाएं शुरू करेंगे, छठी सातवीं। तो लास्ट में ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री ऋषभना देवाय नमः, श्री अजितनाथाय नमः, श्री संभवनाथाय नमः, श्री अभिनंदननाथाय नमः, सुमतिनाथाय नमः, श्री पद्म प्रभवे नमः, श्री सुपुरुषवना पार्श्वनाथाय नमः, श्री चंद्रनाथाय नमः, श्री सुविधि नाथाय नमः, श्री शीतलनाथाय नमः, श्री श्रेयांसनाथाय नमः, श्री वासुपूज्यनाथाय नमः, श्री विमलनाथाय नमः, श्री अनंतनाथाय नमः, श्री धर्मनाथाय नमः, श्री शांतिनाथाय नमः, श्री कुंथुनाथाय नमः, श्री अरनाथाय नमः, श्री मल्लिनाथाय नमः, श्री मुनिसुब्रत नाथाय नमः, श्री नेमिनाथाय नमः, श्री नमिनाथाय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री महावीराय नमः। आपको आश्चर्य लगेगा, ये केवल 1 मिनट में होता है। आप घर में करके देखिए। ये 24 तीर्थंकरों के नाम उंगलियों पे करेंगे तो घड़ी देख के केवल 1 मिनट में होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं बाएं अंगूठे पर, और क्या बोलेंगे। हमने अभी कौन सी गाथाएं दूसरी तीसरी और चौथी की। अब पांचवी गाथा हमको करनी है। कौन सी पांचवी गाथा। एवं वितुआ विहुरमलापहि जर मरना 24 पिजिनवरा तितयरा में पतियंतु। बाएं हाथ के अंगूठे पे कित्तीय वंदीय में जे लोगस उत्तम सिद्धा आरुक्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन। अब आइए सिद्ध शिला पे, चंद्र रेखा पे आइए, और चंदे
निर्मलयरा आयते स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आपका साथ पाकर आज का दिन मंगलमय होगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं आपके दर्शन से आज का दिन बहुत आनंदमय जीने वाला हूँ। सभी शरीर के अवयवों पे हाथ फेरिए, पहले आंखों पे, मस्तिष्क पे, शरीर पे हाथ फेरते हुए फिर नमन कीजिए। इस प्रकार ये जो सूत्र है, ये सूत्र हमने आज हाथों की रेखा में जान लिया। तो हमने 3 सिस्टम जान लिए हैं। 7 चक्रों में लोगों से बोलना है, एक एक तीर्थंकरों का नाम लेके 7 तीर्थंकरों के नाम में जी न बोल के फिर वापस नीचे जाना है। इस प्रकार हमें 3.5 आवर्तन में करना है और ये ऊर्जा त्रिलोक की यात्रा संपन्न कर त्रिलोक नाट्य चरण कमलों में सिद्धालय का आनंद प्राप्त करने के लिए ये लोगोक्त सूत्र है, अद्भुत सूत्र है, अद्भुत सानिध्य है। ये सूत्र देह में रहते हुए देहातीत की अनुभूति कराएगा। इसके लिए कायोस्तर का विधान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कायोस्तर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त और भगवान के बीच के रूप में कीर्तन और ये चतुर्विधि स्तवन का ये सारा रूप जो है, ये संसार में रहते हुए सिद्धावस्था का आनंद प्राप्त करता है। ये सूत्र सिद्धांत के रूप में लोगस्त मन वचन काया का शोधन करने के लिए है, गोपन की है, पवित्रकरण की प्रक्रिया है। ये त्रिकों में लयबद्ध में संसार का क्षय हो जाता है। आइए देखते हैं, आगे हम जानेंगे बहुत सारे चित्र। एक अनाहत अनाहत यंत्र भी है, अनाहत यंत्र भी है। ये 24 तीर्थंकरों की यंत्र है। ये यंत्र को समझना बहुत मुश्किल है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ। फिर भी हम कम से कम जो दिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो हमें जिस तरह समझ में आएगा उस तरह करने की कोशिश करेंगे। समय की कमी है, नेक्स्ट टाइम हम कायोस्वर का महत्व समझ लेंगे और फिर अगर हो सके तो वो 24 जो हमारे यंत्र मंत्र तंत्र के रूप में हमें अनाहत यंत्र दिए हैं, उस अनाहत यंत्र को भी जानने की कोशिश करेंगे। वो बहुत मुश्किल है, वो एक प्रवचन एक लेक्चर में तो होने ही वाला नहीं है। ये सारे जो चित्र है ना वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। तो हमको नेक्स्ट टाइम उस पर जाना है। अभी मुझे लगता है समय के मुताबिक हमें जहां भी है वहां रुकना है, अपने आप को रोकना है और क्या करना है। कोई प्रश्नोत्तरी है तो पहले प्रश्नोत्तरी लेना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ध्यान कर लिया है। 24 तीर्थंकरों का हाथों पे करांगुली में ध्यान हो चुका है। तो आज आज का ये जो जानकारी थी क्या आपके लिए नई है? क्या आपको आज कुछ नया मिला? कैसा लगा आपको? तो अगर आप बता सकेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बस बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये मत बताओ। सबको अच्छा लगता है, मुझे पता है सबको, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। आपने बहुत अच्छा बनाया, बताया, बहुत अच्छा लगा। कोई भी प्रशिक्षक आते हैं तो मैं आपको रोज वाले लोगों को बताती हूँ, केवल ये बताने के लिए आप मत बोलो बहुत अच्छा बताया, उसमें एक क्षण वेस्ट गया। आपको ये अच्छा लगता ही है, चलो नहीं लगता है तो भी यहाँ बोलना है तो पड़ता है ना कि अच्छा लगा। ये मत बोलिए, बोलना है तो एक तो प्रश्न हो तो पूछिए, आज कुछ नया मिला है तो बताइए और कैसा लगा बताइए। चलिए पहले सुचिता जी ही शुरुआत कर दीजिए। जय जिनेन्द्र अलका जी, बहुत सुंदर। आज नहीं बताती हूँ मैं। भाई भाई दूज के बारे में जो था वो नया लगा, वो मालूम नहीं था मुझे। आज पहली बार मैंने मालूम हुआ कि सुधर्मा और नंदीवर्धन राजा का और 24 पैरों का तो मैं रोज करती हूँ, ये तो मालूम था। जैन धर्म के अनुसार अपने को मालूम रहता है 24 का, वो तो मालूम था, लेकिन भाई दूज का नया था। बहुत सुंदर। सुचिता जी आपको अंगुलियों पर मालूम है आप करती है, पर मुझे पता है यहाँ कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आज पहली बार ये अंगुलियों का सुना होगा, राइट? तो सही। बताइए हाँ ऐसे पहले कौन है बोलिए। कि जिन्होंने पहली बार। हाँ बोलिए भाई, भाई साहब आप बोलिए। भंवरीलाल हाँ जी बोल आवाज रहे हैं इस आवाज आ बार। रही है मेरी?
भंवरलाल हाँ, जी। आवाज आ रही है भंवरलाल जी, बोलिए। हाँ, तो हमको ये हम पहली बार ही देखे कि अपना हाथ ही जगन्नाथ है और 24 तीर्थंकर अपने अंगुली में ही है। ये बहुत अच्छा लगा। बहुत 24 बढ़िया, तीर्थंकर बहुत के बारे में ये हमको फर्स्ट बार, ये इतना एज तो हमारी बहुत हो गई, लेकिन इतना हमको फर्स्ट बार समझ में आया कि कोई अपने बात नहीं। हाथ में सब कुछ है। जब ये सब कुछ अपने अंदर है भैया। हाँ, चलिए हाँ। बोलिए सौरभ भैया, बोलो सौरभ। हाँ, जय जिनेन्द्र। आज जो आपने 24 तीर्थंकरों का ध्यान जिस तरीके से हाथों में करवाया, ये पहली बार किया है। लाइफ में कभी इस तरीके से कभी देखा नहीं था, देखा 24 तीर्थंकरों का। लेकिन ये जो हम ये पूरा ये बन इस तरीके से करना, ये पहली बार अद्भुत अनुभव, बहुत अच्छा अलग तरीके का ये इस तरीके से ध्यान करने का। और आपने बताया कि भगवान शिव की शिला पर है, तो वो चंद्र बनता हुआ भी मैंने पहली बार देखा। बहुत बढ़िया, करिए, प्रैक्टिस कीजिए रोज। इसीलिए कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, सब कुछ अपने अंदर है भाई साहब, एवरीथिंग नॉट दिस। चलिए, वॉक करते करते मोहनलाल भाई साहब बोलिए, हाथ किया है तो बोलिए बोलिए। आप पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए भैया, मोहन भाई, अनम्यूट हाँ कर किया लीजिए। हाँ किया। जी, बोलिए। मैंने कहा कि आपने एक अद्भुत नई चीज बताई, ये मैंने कभी नहीं सुना, कभी किया नहीं। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को देखने में और करने में भी अच्छा लगा। आप जिस ढंग से बता रही थी, जिस ढंग से लगा, इसका आपको बहुत एक्सपीरियंस है लगता है, इसीलिए नहीं आप बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर नहीं, रहे थे। मुझे तो ज्यादा बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है भैया। मैं भी नहीं, किताब पढ़ती हूँ और मुझे जो समझ में आता है वो आप तक पहुंचाने की नहीं, कोशिश इसलिए करती हूँ आपके बस। बताने से लग रहा है कि आपको काफी इसका एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि आपके बताने हाँ, की जो टोन है वो इस तरह की है कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है इसमें, इसीलिए अच्छा लगा हाँ, बहुत मेरे को। मैं ठीक करती है ना? हूँ, पहले करके देखती हूँ, और हाँ जब अपने इसीलिए, अंदर उतरता है तभी बाहर बता सकते, हाँ नहीं तो नहीं हाँ, बता इसीलिए इसीलिए सकते। कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है इसमें। हाँ ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर, हाँ, थैंक मैं यू, तो यस। वाक में आता हूँ ना, 6:30 से साढ़े नहीं 6 से 7:30 तक वाक में रहता हूँ, इसलिए ओके, वाक में ठीक चला। है। अभी मैं जा रहा ग्रेट हूँ घर। ग्रेट। ठीक ओके, है जी, थैंक धन्यवाद। यू। मनोज बोलो बेटे भैया, आज मनोज ने पहले वीडियो ऑन नहीं किया था, क्या बात है? लोगों की तरह छुप छुप के दे सुनना चाहते थे या? चलिए बोलिए मनोज, अनम्यूट करके बात कीजिए, या तो फिर संगीत, हाँ, उसके बाद संगीता जी तैयार है। लोगस के बारे में बहुत अच्छा लगा और अपने 24 तीर्थंकर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। चलिए संगीता जी। जय श्री कृष्णा मैम। अलका जी, मेरे को ये जाना था, अपन उंगली से जो स्टार्ट करते हैं, ये इधर से करना चाहिए, इधर से? हमारी उंगली जैसे सामने आती है ना, वैसे ही करना है। अच्छा, राइट, नीचे मतलब लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, लेफ्ट से शुरू हो जाएगा, राइट तक जाएंगे, क्योंकि उल्टा करेंगे ना तो शायद आपसे इतना फायदा नहीं। ये और मैं ये बोल भी रही मुझे हूँ, भी, इधर से स्टार्ट करना चाहिए ना, ये है ना? एक मिनट है, मैं उसमें ही देख के आपको बताती हूँ, एक लेफ्ट सेकंड। उंगली के पेरे से नीचे के लेफ्ट से ऊपर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे जाना है। देखिए, मैं फिर एक बार आपको वो ये जो है ना, आपको भेज देती हूँ मैं, ये जो पत्रक है इसका, ये पूरा ओके आपको आज आनंद भाई जी के थ्रू भेज देती हूँ। तो आप ओके। इसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। और इसके उसके ऊपर लिखा भी है कि कौन से दिशा में बैठना है, कैसे रखना है। प्रस्तुत श्लोक है ना, ये अंगुलियों की रेखाओं की तरफ नजर करना है। लेफ्ट हाथ की तर्जनी, फर्स्ट फिंगर यानी प्रथम उंगली पर ऋषभ देव। ठीक है, मैं अभी क्लियर बोलती हूँ कि आपकी नजर कहाँ रहेगी, अपने अंगुलियों की रेखा पर। लेफ्ट हाथ की तर्जनी फर्स्ट फिंगर पर, प्रथम अंगुलियों पर ऋषभ देवाय नमः बोलकर एक एक रेखा को क्रमवार तीर्थंकरों का नमस्कार करना है। उसे राइट हाथ की प्रथम अंगुलियों में चंद्र प्रभाय नमः बोलकर राइट हाथ की प्रथम अंगुली की दूसरी रेखा ऊपर नजर करना है। और सुविधिनाथाय नमः आदि तीर्थंकर परमात्मा को क्रमानुसार नमस्कार करते हुए लेफ्ट हाथ की प्रथम अंगुलियों पर दूसरी रेखाओं पर फिर शांतिनाथाय आएगा। उसी लेफ्ट हाथ की प्रथम अंगुलियों और तीसरी पर दृष्टि डालकर कुंथुनाथाय नमः आदि वंदन करते करते राइट हाथ की तरफ बढ़िए। राइट हाथ की प्रथम अंगुलियों में तीसरी रेखाओं पर महावीराय नमः। इस तरह 24 तीर्थंकर के नाम पूरे हो जाएंगे। तीर्थयरा में पसियंतु, यह सूत्र 3 बार बोलकर भावना भाई है कि सर्व तीर्थंकर परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो रहे हैं। और उसके बाद दोनों हाथ को जोड़कर अपने अंगूठों को
अपने अंगूठों को आज्ञा चक्र पर ले जाइए, दोनों भुकटी के बीच के स्थान पर स्पर्श कीजिए, और फिर वो लास्ट में सूत्र बोलना है, नमो जीर्णाणम जी अभयाणम, नमो जीर्णाणम जी अभयाणाम। तो इस प्रकार भगवान हमें प्रसन्न कर रहे हैं, इस तरह की भावना भाना है चित्र को, और उसके वर्णन को मैं आज आनंद भाई जी के साथ शेयर करती हूँ, वो आपको शेयर करेंगे, फिर देखना प्रैक्टिस करने से वो इजी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समय हो गया। मैम हम ये ओंकार से राम नाम के नाम से भी ऐसा कर सकते हैं क्या इसको? एक एक उंगलियों पे ऐसे अलग अलग भगवान के नाम लेके ऐसा, क्योंकि हमारे को ये तीर्थंकर का जानकारी नहीं है ये सब, तो कैसे करें? संगीता जी, आपके पास किताब है ना? किताब बुलाइए ना आपने, किताब में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और ओके। किताब में ये चित्र भी मिलेगा आपको, ये चित्र भी है किताब के अंदर। समापन की ओर चले अलका जी। हाँ आनंद भाई जी, दूसरे फोन से बात कर रही हूँ। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए यस, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्ति हूँ, मेरे मेरे भीतर भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है, साकार करना ही का साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, अलका जी को और आनंद जी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद भाई जी, नया है ना, मतलब ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अभी बाकी है। थोड़ा सा अनहद चक्र बहुत, अनहद यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े हार्ड है, पर अपने एक बार सबको पहले ही भेज देंगे, ताकि फिर ज्यादा। आज तो मैं आपको वो भेज देती हूँ 24 तीर्थंकरों का जो उंगलियों पे किया, आप सब ग्रुप में डाल दीजिए। बहुत धन्यवाद सबको, भी बहुत धन्यवाद जितने जुड़े उनको। ओम अरहम, ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। ओम यस।